अमन एक छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। लेकिन हालात हमेशा उससे लड़ते थे, जैसे यह दुनिया उसे हर चीज के लिए रोक रही हो। लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो बुझना नहीं चाहती थी, और हर रात वह आसमान की ओर देखता था, सोचते हुए कि क्या सच में सपने पूरे होते हैं या बस लोग खुद को दिलासा देने के लिए सपने देखते हैं। और वह सोचता था कि अगर लोग हंस सकते हैं दर्द में भी, तो शायद सपने टूटकर भी फिर बनते होंगे। और वह चाहता था कि एक दिन वह भी अपने परिवार को वो जिंदगी दे सके जो उन्होंने कभी सिर्फ फोटो में देखी थी। और जब भी लोग उसे कहते कि तेरे बस की बात नहीं, तो उसके दिल में एक आवाज कहती थी कि बस कोशिश करते रहो। और वो हर सुबह सूरज को देखकर खुद से कहता था कि एक दिन ये रात खत्म होगी। और उसके अंदर एक भरोसा था कि चाहे दुनिया कितनी भी देर से बदले, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और वो अपनी हालत से लड़ रहा था, बिना रोए, बिना टूटे, बस चुपचाप। और धीरे धीरे वो मजबूत बन रहा था, जैसे लोहे को आग मजबूत बनाती है। और उसे समझ नहीं आता था कि क्यों किसी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके अंदर डर से ज्यादा सपना था, और इसी सपने ने उसे आगे बढ़ने दिया। अमन का परिवार बहुत साधारण था। पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, और अक्सर घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी होती थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ मुस्कुराती रहती थी, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसके पास हो। और जब कभी अमन थक जाता था, माँ उसके बार सहलाकर कहती थी, बेटा, जो लोग आज नहीं समझते वो कल ताली बजाएंगे। और यही शब्द उसके लिए ताकत बन जाते थे। लेकिन समाज कभी आसान नहीं होता। लोग ताने मारते थे, हंसते थे, कहते थे कि गरीबों के सपने सिर्फ खबरों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। और अमन चुपचाप ये सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से मिलता है। और वह स्कूल से वापस आते ही घंटों तक पढ़ाई करता था। कभी थकान से आंखें बंद हो जाती थीं, लेकिन दिल कहता था, रुक मत। और रात के अंधेरे में वह खुद को समझाता था कि दर्द हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अगर आज हार मान ली तो पछतावा उम्र भर रहेगा। और इसी डर ने उसे हारने नहीं दिया, और उसके कदम थके। धीरे धीरे जिंदगी ने इम्तिहान बढ़ा दिए। कभी पैसे कम पड़ते, कभी किताबें, कभी उम्मीद और कभी भरोसा। लेकिन अमन ने सीखा था कि जब हालात खराब हों तभी इंसान को लड़ना चाहिए। और उसने अपनी पहली नौकरी की, सिर्फ 1200 रुपए महीने की। लेकिन वह खुश था, क्योंकि उसका पहला कदम था। और जब उसने अपने पहले पैसे घर लाकर माँ के हाथ में रखे, माँ की आंखों में आंखों से ज्यादा चमक थी। और उस रात घर में पहली बार खुशी थी। भले छोटा था लेकिन असली था। और उसने समझा कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही लोगों को बड़ा बनाती है। और अमन ने ठान लिया था कि चाहे जितना समय लगे, वह कुछ बड़ा करेगा। और वह हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करता था। कोई नहीं समझता कि वह क्यों कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सपना था। और सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। और वह जिंदगी को धीरे धीरे बदलते हुए देख रहा था। लेकिन रास्ता लंबा था और मंजिल अभी दूर थी। और फिर भी उसके दिल में शांति थी, क्योंकि वह रुक नहीं रहा था। समय बीतता गया और अमन ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। पहले दिन सब उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वह बाकी लोगों की तरह स्मार्ट नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और हर गलती को सीख बनाकर धीरे धीरे वह बाकी लोगों से आगे निकल गया। और अब लोग वही पूछते थे जो पहले हंसते थे।
और अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि उसे पता था कि ये शुरुआत है और असली सफर अभी बाकी है। और चाहे कितनी भी धीमी प्रगति हो, लेकिन प्रगति प्रगति होती है। और उसने छोटे छोटे काम किए, फ्रीलांसिंग, टाइपिंग, एडिटिंग, और हर बार वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता था। और कुछ महीनों बाद उसकी पहली बड़ी कमाई हुई और उसने अपने घर में नया पंखा खरीदा। कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उसके लिए दुनिया से बड़ा था, क्योंकि वह अपनी मेहनत से घर बदल रहा था और उसमें जो खुशी थी वह शब्दों में नहीं, दीवारों में महसूस होती थी। और रात को सोते हुए उसने खुद से कहा, देखा, हार मानने से अच्छा है धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। और यही लाइन उसकी जिंदगी का मंत्र बन गई। अमन की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन दुनिया अभी भी वही थी, सवाल करने वाली, ताने देने वाली, शक करने वाली। और कभी कभी उसे लगता था कि लोग उसके सपनों से ज्यादा उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो जान चुका था कि दुनिया वही तालियां बजाती है जिसकी आवाज सफलता बनकर लौटती है। इसलिए वो चुप रहा और काम करता रहा। और एक दिन उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उसकी तरफ मुस्कुरा रही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के साथ डर भी आया। अगर वह गलती करता तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन उसके दिल ने कहा, जो डर गया वो मर गया। और उसने हिम्मत करके शुरू किया। हर रात देर तक जागता, सीखता, सुधारता, टाइप करता, मिटाता और फिर से लिखता, क्योंकि सफर आसान नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो कह रही थी, चलते रहो। और जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसे उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई मिली। और उस दिन अमन ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत देर से देती है, लेकिन देती जरूर है। अमन ने तय किया कि वह सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं बनना चाहता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि कोई उसे कम न समझ सके। इसलिए उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, किताबें पढ़ी, वीडियोस देखी, ऑनलाइन कोर्सेज किए, और धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल गया। और एक दिन उसने कमरे के कोने में बैठकर खुद से कहा, मैं अब डर कर नहीं जीऊंगा। और उस पल उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल गया हो, और उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जो कभी था ही नहीं। वो खुद में खुद को ढूंढ रहा था, और धीरे धीरे वो पहचान रहा था कि असली दुश्मन गरीबी नहीं, डर है। और असली लड़ाई हालात से नहीं, खुद से है। और उसने सीखा कि दुनियादारी में सबसे बड़ी जीत वो होती है जब इंसान खुद पर भरोसा कर ले। और उसी भरोसे ने उसे ऐसा इंसान बनाया जो अब रुकने वाला नहीं था। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। तरक्की के साथ समस्याएं भी आती हैं। और एक दिन अमन का लैपटॉप खराब हो गया, जिसने उसके सपनों को रास्ता दिया था। और उसी दिन उसका नया प्रोजेक्ट भी था, और वो टूट गया। उसका दिल बैठ गया और उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। और वो देर तक खामोश बैठा रहा, बिना रोए, बिना बोले, बस चुप और दर्द से भरा हुआ। और रात को उसने आसमान देखकर पूछा, क्यों? लेकिन आसमान हमेशा की तरह खामोश रहा। और उस खामोशी में उसे एक पुरानी बात याद आई, मुश्किलें रुकावट नहीं, संकेत होती रहे कि तुम सही रास्ते पर हो। और अगले ही दिन उसने दोबारा शुरुआत की, मोबाइल से काम किया। समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आखिरकार वह प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ। और उस दिन उसे समझ आया कि जो चीज आपको आज तोड़ रही है, वही कल आपको बनाती है। अब अमन ने सोचा कि जैसे उसे मौका मिला, वैसे वह दूसरों को भी मौका देगा। और उसने छोटे छोटे काम सीखने वाले लोगों को काम देना शुरू किया। कुछ समझे नहीं, कुछ भाग गए, कुछ रुके, कुछ बने। और अमन को पहली बार लगा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए बदलाव बन रहा है, और इसमें उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। और लोग अब उसे बॉस कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन वह अंदर से वही साधारण लड़का था जो कभी गांव की गलियों में भागता था। और यही बात उसे जमीन से जुड़ा रखती थी, और वह खुद को कहता था कि असली जीत वो है जब इंसान बड़े होकर भी विनम्र रहे। और जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह मुस्कुराकर कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि उसे पता था कि सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद, और वह बढ़ना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन अमन अपने पुराने गांव लौटा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां कभी लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, और अब वही लोग उसके पास आकर कहते, तूने कर दिखाया। लेकिन अमन सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बस और गहरा हो गया है। और जब उसने अपने घर के बाहर देखा कि अब पुराने टूटे दरवाजे की जगह मजबूत नया दरवाजा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तू कर सकता है। और उस पल अमन को लगा कि सारी रातें, संघर्ष, दर्द, हार सब व्यर्थ था, और जिंदगी ने उसे एक बात सिखाई, अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल जरूर बड़ी होगी। और वहीं खड़ा सोच रहा था कि आगे अभी और ऊंचाई है और सफर अभी बाकी है। अमन की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन सफलता कभी खाली नहीं आती। वो अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाती है, और अमन अब कई लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था। लेकिन कभी कभी वह खुद से पूछता था कि क्या वह सच में खुश है। और एक रात जब वह देर तक काम कर रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसने जिंदगी में सब कुछ पाने की जल्दी में खुद को खो दिया है। नींद कम, बातें कम, रिश्ते कम। और एक दिन उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपना पुराना मासूम चेहरा याद आया, और उसने खुद से पूछा, क्या सफलता का मतलब अकेला पड़ जाना है? और उसी रात उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगी भी जिएगा। और वह अपने पुराने दोस्तों से मिला, गांव गया, नदी किनारे बैठा, और हवा में सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ भागना नहीं, महसूस करना भी है। और उसके अंदर फिर से शांति लौट आई, और पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ सफल नहीं, संतुलित बन रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसा नहीं रहती, और एक दिन अमन के पिता बीमार पड़ गए, और डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा, खर्चा ज्यादा होगा। और उसी पल उसे वह लड़का याद आया जो कभी सिर्फ 1200 रुपए महीना कमाता था और सोचता था कि दुनिया असंभव है। और अब वही लड़का अपने पिता के इलाज का खर्च उठाने में सक्षम था, और उसने बिना सोचे कहा, जो करना पड़े करो, बस मेरे पिता ठीक हो जाए। और अस्पताल के कमरे में बैठकर वह अपने पिता का हाथ पकड़े सोच रहा था कि जिंदगी ने कितनी जल्दी सब बदल दिया है। और उस वक्त उसे लगा कि असली सफलता वही है जब आपकी कमाई किसी की जान, किसी की खुशी, या किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाए। और जब उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे, अमन ने अपने अंदर महसूस किया कि शायद भगवान देर से देता है, लेकिन सही वक्त पर देता है। और वह दर्द उसके अंदर ताकत बनकर बस गया। अब अमन जिंदगी को नए नजरिए से जी रहा था। वह काम कर रहा था, लेकिन काम के साथ जीवन भी महसूस कर रहा था। और उसने फैसला किया कि वह दूसरों को वह सिखाएगा जो उसने कठिन रास्तों से सीखा था, क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान अंदर से टूटा होता है, लेकिन टूटना हार नहीं, बदलाव की शुरुआत है। और उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोग सीख सकते थे, बढ़ सकते थे, और अपने सपनों में को दिशा दे सकते थे। और धीरे धीरे वहां हजारों लोग जुड़ने लगे, और वो लोग कहते थे, आपकी कहानी ने हमें बदल दिया। और अमन मुस्कुराता था, क्योंकि उसे समझ आया था कि सबसे बड़ी जीत वो है
जब आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन जाए। और वह समझ चुका था कि इंसान तब बड़ा नहीं होता जब वो दुनिया बदलता है, बल्कि तब होता है जब वह किसी एक इंसान की जिंदगी बेहतर कर देता है। एक शाम अमन अकेले छत पर बैठा था। हवा चल रही थी और आसमान में चांद था, और वह सोच रहा था कि किसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाम, शोहरत, पैसा। लेकिन एक चीज कभी नहीं मरेगी, और वह थी उसका प्रभाव, उसकी सोच, उसकी सीख, और वही उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। और उसने चुपचाप आसमान से कहा, धन्यवाद, क्योंकि अब उसे वो जवाब मिल चुका था जो वह सालों से खोज रहा था, कि जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं, यात्रा है, और मंजिल नहीं, अनुभव असली जीत है। और उसने खुद को फिर से संभाला, फिर उठाया, और फिर सपनों को ऊंचा कर दिया, क्योंकि उसे अब डर नहीं था। उसे विश्वास था कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सूरज एक दिन उगता है। और उसी एहसास के साथ उसने खुद से कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरी कहानी जारी है। अब अमन पहले जैसा नहीं था। वह नाजुक नहीं, मजबूत था। वह डरता नहीं, निर्णय लेता था, और वह गिरता था तो उठना जानता था। और जब लोग अब कहते थे कि तू बदल गया है, वह मुस्कुराकर कहता था, हां, क्योंकि समय बदल गया और मैंने रुकना नहीं चुना। और उसकी आवाज अब सिर्फ इंसानों तक नहीं, सपनों तक पहुंचती थी। और वह समझ चुका था कि जिंदगी का असली मतलब यह नहीं है कि आप कितना कमा लेते हो, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों को। उसने महसूस किया कि दुनिया में लाखों लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो टूटकर भी खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। और वह अब उन लोगों में था। और कुछ सालों बाद जब वह मंच पर खड़ा था और हजारों लोग उसकी बात सुन रहे थे, वह मुस्कुराया, आंखें बंद की, और अंदर से एक आवाज आई, कभी हार मत मानना। और उसी पल उसे लगा कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, बस एक बड़े सफर की शुरुआत हुई है। और आज भी जब कोई उसे पूछता है कि सफलता का सबसे बड़ा सबक क्या है, वह सिर्फ 3 शब्द कहता है, रुक मत बेटा। क्योंकि उसने सीखा है कि सपने समय मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, और टूटने की हिम्मत मांगते हैं। लेकिन अगर इंसान चलना नहीं छोड़ता, तो जिंदगी एक दिन सिर झुकाकर कहती है, तू जीत गया। और यही कहानी है अमन की, एक साधारण लड़के की, जिसने हालात से नहीं, खुद से लड़कर जीत हासिल की। और उसकी कहानी उन सब के लिए संदेश है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अंधेरा कभी जीतता नहीं, क्योंकि सुबह हमेशा आती है। जिंदगी में एक समय आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। और अमन भी अब कभी कभी सोचता था कि अगर उसने उस दिन हार मान ली होती, रोकर बैठ गया होता, या लोगों की बातों को सच मान लिया होता, तो शायद वह कभी यहां तक नहीं आता। और वह समझ चुका था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात देखकर रुक जाते हैं, और दूसरे जो हालात देखकर और तेज चलने लगते हैं। और अमन हमेशा दूसरे वाले रास्ते का इंसान था। और अब जब लोग उसे प्रेरणा कहते थे, वह बस हल्की मुस्कान देकर कहता था कि मैं भी वही था जो तुम हो, बस मैंने हारना नहीं चुना। और यह बात लोगों के दिल में उतर जाती थी, और उसे पता था कि उसकी आवाज अब सिर्फ बात नहीं, अनुभव है। और अनुभव कभी झूठा नहीं होता। और वह समझ चुका था कि इंसान तब जीतता है जब वह खुद को नहीं छोड़ता। और अब वह इस बात का प्रमाण खड़ा था कि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाकर रखते हैं। लेकिन सफलता के बाद भी उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। रिश्ते जो रास्ते में खो गए थे, दोस्त जो पीछे रह गए थे, और वो पल जब उसने खुद को भी भुला दिया था। और एक दिन उसने पुराने समय पर सोचते हुए कहा, किसी दिन मैं फिर से वापस जाऊंगा, उन गलियों में, उन लोगों के पास जिनसे मेरा रिश्ता सिर्फ खून नहीं,
यादों का था। और कुछ हफ्तों बाद वह बिना किसी शोर शराबे के पुराने गांव गया। वही मिट्टी, वही खुशबू, वही रास्ते, और उसके अंदर से वो बच्चा बाहर आया जो कभी सपनों के लिए लड़ रहा था। और जब वह अपनी पुरानी टूटी चारपाई पर बैठा, उसे एहसास हुआ कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन दिल की जड़ें वही रहती हैं जहां उसने पहली बार रोया था और पहली बार सपने देखे थे। और उस दिन उसे शांति मिली, गहरी, असली, अंदर तक महसूस होने वाली। अब अमन उस उम्र में पहुंच चुका था जहां इंसान ज्यादा बोलता नहीं, समझता है, ज्यादा भागता नहीं, महसूस करता है। और वह जान चुका था कि जिंदगी सिर्फ लक्ष्य नहीं, ठहराव भी है। और उसने सोचा कि अब वह स्कूल जाएगा, वहां जहां कभी लोग कहते थे कि तेरा दिमाग कमजोर है। और जब वह स्कूल के गेट पर पहुंचा, बच्चे उसे देखकर खुश हुए, शिक्षक गर्व से खड़े हुए, और गांव में पहली बार उसके नाम पर तालियां बजीं। और उसी मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कभी टॉपर नहीं था, कभी तेज नहीं था, कभी सबसे अलग नहीं था, बस मैं रुकना नहीं जानता था। और ये सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद दिखाई दी। और वह समझ गया कि प्रेरणा तब नहीं बनती जब इंसान परफेक्ट होता है, बल्कि तब बनती है जब वह टूटकर भी खड़ा रहता है। और उसी दिन उसने फैसला किया कि वह दूसरों के सपने उठाने में मदद करेगा, क्योंकि कभी किसी ने उसके लिए रास्ता बनाया था। उसकी माँ, उसकी मेहनत, उसका दर्द। कुछ साल बाद अमन ने गांव में एक बड़ा सीख केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में सीख सकते थे, कंप्यूटर, बिजनेस, स्किल्स, और सबसे जरूरी, सोच। क्योंकि वह जानता था कि गरीबी जेब में नहीं, सोच में शुरू होती है, और उसी तरह सोच में खत्म भी होती है। और धीरे धीरे वहां से बच्चे निकलने लगे। कुछ नौकरी में गए, कुछ बिजनेस में, कुछ अपने सपनों की तरफ। और हर बार जब कोई बच्चा कहता, सर, मेरी जिंदगी बदल गई, अमन की आंखों में वही चमक आ जाती जो कभी उसकी मां की आंखों में थी। और वह समझ चुका था कि असली विरासत पैसा नहीं, प्रभाव है। और असली पुरस्कार ताली नहीं, किसी की जिंदगी का बेहतर हो जाना है। और अब वह खुद को सफल नहीं, उपयोगी समझता था। और शायद यही इंसान होने का सबसे सुंदर रूप है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की शाम की रोशनी थी, अमन अपने घर की छत पर बैठा था और हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी। और उसने आंखें बंद करके सोचा, कभी लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर आया। और उसी पल उसने महसूस किया कि जिंदगी जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस चलते रहना जरूरी है। और वह मुस्कुराया, क्योंकि अब दर्द याद नहीं था, बस सफर याद था। और सफर ही उसकी सबसे बड़ी कहानी थी। और उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद। क्योंकि वह जानता था कि उसने सिर्फ मुकाम नहीं हासिल किया, खुद को हासिल किया। और अब वह किसी मंजिल का इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था, जिंदगी मंजिल नहीं, रास्ते का एहसास है।